तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए किस किस टाइप के नंबर्स आप ऑलरेडी आपके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, तो हम उनको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होता है, जो आप काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 ये होते हैं और सो ऑन, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। फिर वह नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग्स, तो वो हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। और वहीं हम होल नंबर और नेचुरल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं उस नंबर्स में, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये सब तो आपने पढ़ रखा है, एक बार हम बस रिवाइज़ कर रहे हैं। स्टार्ट। तो हमने यहाँ तक हमारे टाइप के रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब पढ़ लिए। तो इसके रिप्रेजेंटेशन आपने रियल लाइन पे पढ़ा ही होगा। रियल नंबर लाइन होती है जिसमें जीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो कोई भी दो नंबर्स होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिलोंग करते हैं। इनफाइनाइट मतलब कि आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इतने होते हैं कि अगर मैं बोल रही हूँ 0 और 1 के बीच में कितने रेशनल है, तो उसके बीच में इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा ना 0.6 से 0.61 0.61 0 इस टाइप से बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी दो नंबर्स के बीच में हमेशा एक मतलब इरेशनल और इनफाइनाइट रेशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारा मेन टॉपिक पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम हमें सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो आपके पास कोई बड़ा से बड़ा नंबर हो या कोई भी नंबर हो, उसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते हैं। प्राइम फैक्टर तो आपने सबने निकालना सीखा है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो जो प्राइम फैक्टर का रिप्रेजेंटेशन आप किसी नंबर का लिखते हैं वो क्या होता है, यूनिक होता है। ये थ्योरम हमें बेसिक यही कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर है। तो आप प्राइम फैक्टर को किसी भी ऑर्डर में लिखो, आप 2 पहले लिखो 3 बाद में लिखो, या 3 पहले लिखो 2 बाद में लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हर एक नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। थ्योरम हमें ये कहती है, आपको मेन इसी चीज़ पे फोकस करना है कि कोई भी नंबर आपके पास हो तो उसका यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, उसे आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, 70 71 है, आप 7 11 23 के मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में प्राइम फैक्टर लिखा है, तो आप इससे 1771 ही आएगा ना, इससे आप दूसरा नंबर तो जनरेट नहीं कर सकते ना। तो यहाँ से सिंपली ये थ्योरम यहाँ पे ये उसकी एग्जांपल है कि कोई भी नंबर है उसका एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। यहाँ पे यही एक आपको एक नोट मेंशन किया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। उसके ऑर्डर किसी भी फॉर्म में उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होगा, एक यूनिक होता है। जैसे ये आपका एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसमें आपको 4n का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि एक 4n टाइप का कोई आपके पास नंबर है, तो आप जो भी है इसमें आपको बताना है कि 0 से डिजिट आपका एंड हो रहा है, वो इसके क्या होंगे, मतलब कोई भी वैल्यू रखने पे एंड विथ द डिजिट 0 से एंड हो रहा होगा। तो आप बताओ 4 की पावर अगर 2 रखते हो, 4 and 2 रखते हो तो 16 आएगा, 4 का क्यूब रखेंगे तो 64 आएगा। तो आप कभी भी एंड डिजिट तो नहीं आ रहा है इन जनरल, तो आप ऐसे ही बोलोगे, बट इसे अगर आप शो करना है तो वो कैसे करोगे। तो शो करने के लिए सिंपल सा है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, 4n विथ 0 डिजिट, अगर हम बोल रहे हैं कि 4 की पावर n 0 डिजिट पे एंड हो रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसका प्राइम फैक्टर 5 होगा। मतलब कोई भी 4n है उसमें आप जब भी कोई भी प्राइम फैक्टर कर रहे होगे उसके मल्टीप्लाई में 5 तो होगा ही होगा, कि 5 मल्टीप्लाई करने से ही 0 आ सकता है या फिर 5 आएगा, सिंपल से यही मतलब होता है ना, यही कह सकते हैं। तो अब अगर 5 उसका प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर है तो मतलब वो उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बट 4 की पावर n जो होता है, ये आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2n लिख सकते हो। अब 2 की पावर कुछ भी करोगे वो कभी भी 0 से तो एंड नहीं होता है, ये 2 का कोई भी रिप्रेजेंटेशन है उसे 5 उसका प्राइम फैक्टर तो नहीं होता ना। तो इस को प्रूव करने के लिए हम जो थ्योरम यूज़ कर रहे हैं वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि फॉर n बिलोंग टू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एन एंड विट्स 0 डिजिट दैट मीन्स प्राइम फैक्टर ऑफ 4n कंटेन्स द प्राइम 5। मतलब अगर आप प्राइम फैक्टर कर रहे हो 4 की पावर n का, तो उसके अंदर 5 होना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 की पावर 2n करने से 2 का भी अगर आप कोई प्राइम फैक्टर कर रहे हो, कोई भी प्राइम फैक्टर, उसमें कभी भी
टू का जो भी प्राइम फैक्टर होगा वो टू ही 2 इंटू समथिंग होगा। तो इसका मतलब इट मीन्स प्राइम फैक्टर 4n कंटेन्स ओनली 2। 4n जो है वो सिर्फ 2 ही करेगा इंक्लूड। 2 की पावर आप कितनी भी करोगे, मतलब आप 2 की पावर 2n का मतलब है 2 ही आपके मल्टीप्लाई में आएंगे। जितने भी आप n रखते जाओगे 2 के ही होंगे। जैसे 4 की पावर 2 रखा तो 16 है, तो इससे आप 2 से ही लिखोगे। तो मतलब 4n की प्राइम फैक्टर हमेशा 2 ही हो रहा है, ना कि 5 हो रहा है। तो इस चीज़ को हम हमारे फंडामेंटल थ्योरम से कर सकते हैं। अब आता है एलसीएम और एचसीएफ, तो हमने पढ़ा ही है, हमारे पहले पढ़ा हुआ है। तो एलसीएम और एचसीएफ आप प्राइम फैक्टर मेथड से निकालते हो। तो आप 6 का एलसीएम जब एच प्राइम फैक्टर करते हो तो 2 इंटू 3 आता है। 20 का जब करते हो 2 इंटू 5 आता है, जिससे हम 2 की पावर 2 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया, ये दोनों का सिंपल प्राइम फैक्टर निकाल दे। बट अब एचसीएफ और एलसीएम आप निकालने जाओगे तो एचसीएफ अगर कोई 2 डिजिट है उसका क्या होगा, इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट पावर के नंबर्स होंगे वो लेंगे। यहाँ पे जैसे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, या 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो 2 की पावर जिसमें स्मॉल होगा वो आपका एचसीएफ में आएगा। 2 की पावर 1 छोटा है तो वो आएगा। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसका मतलब 3 की पावर 0 क्या होगा, 1 हो रहा होगा ना। तो इस वाले में मल्टीप्लाई में आप कुछ भी नहीं है 3 की पावर, तो सिर्फ एचसीएफ 6 और 20 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं तो हम दोनों में क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। एचसीएफ में स्मॉल पावर देखते हैं कि दोनों में से जिसमें स्मॉलेस्ट है। एचसीएफ एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखेंगे। अब इसमें देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है और इसमें क्या है। इसमें 2 की पावर 2 क्या है, हाईएस्ट पावर है। जो इसमें 2 की पावर 1 है, मतलब इसमें 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब दोनों में 3 की पावर देख रहे हैं, इसमें तो 3 है ही नहीं, इसका मतलब 3 की पावर 0 है, इसमें 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1। इसमें 5 की पावर कुछ नहीं है, इसका 5 की पावर 1 है, तो आपका ये आपका एलसीएम में आ जाएगा। तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है और एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर कॉमन लेनी है। आप इसे इस तरीके से प्राइम फैक्टर वाले मेथड से ना निकाल के इसे इस तरीके से निकालोगे। यहीं पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करेंगे इसके बेस पे, और कुछ टॉपिक्स नए पढ़ेंगे। ठीक है।